हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल बरोड़, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। हम पीछे के वीडियो में एंजियोस्पर्म प्लांट जो हैं उनके अंदर जनन की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। आज मैं एंजियोस्पर्म प्लांट में जनन से संबंधित ही या भ्रूणकोश से संबंधित विशेष प्रकार की दो टर्म्स हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, जिस पर निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है फिलीफोरम एपैरेटस, दूसरा है एपिस्टिस और तीसरा है हाइपोस्टिस। फिलीफोरम एपैरेटस, एपिस्टिस और हाइपोस्टिस ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा की जा रही है। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एंजियोस्पर्म के भ्रूणकोश से संबंधित ही है। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें फिलीफोरम एपैरेटस की, तो फिलीफोरम जो एपैरेटस हैं वह एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश की जो सहायक कोशिकाएं हैं, हम पढ़ चुके हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश के अंदर जो बीजांड द्वार है, उस बीजांड द्वार की आप डायग्राम में देखिए, बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार की तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एक एग सेल होती हैं और साथ में सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए, एग सेल और सहायक कोशिकाएं, उसमें से जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उन सहायक कोशिकाओं की बाहरी सतह से अंगुली रूपी कुछ फिलामेंट्स से निकल जाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सहायक कोशिकाएं हैं उन सहायक कोशिकाओं से अंगुली रूपी प्रवर्ध उत्पन्न होते हैं। इन अंगुली रूपी जो प्रवर्ध उत्पन्न होते हैं, इन प्रवर्धों को ही तंतु में समुच्चय या फिलीफोरम एपैरेटस कहते हैं। इन जो अंगुली रूपी प्रवर्ध हैं उनको ही फिलीफोरम एपैरेटस कहते हैं। ये क्या हैं? ये जो भ्रूणकोश, परिवर्तनशील भ्रूणकोश हैं, वह अपना भोजन जो है या अपना जो पोषण जो है वो इस फिलीफोरम एपैरेटस से प्राप्त करता है। और यह जो फिलीफोरम एपैरेटस है, तंतु में समुच्चय कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव करता है जो पराग नलिका को आकर्षित करते हैं, क्योंकि पराग नलिका जो है वो इस भ्रूणकोश के अंदर पहले प्रवेश करेगी। पर्ण प्रवेश करने के बाद पराग नलिकाएं द्वारा नर युग्मक छोड़े जाते हैं। तो वो नर युग्मक जो हैं, वो एक नर युग्मक इस एग सेल जो है, बीच में जो सेल दिखाई दे रही है एग सेल, इस एग सेल से उसका फ्यूजन होता है। तो फिलीफोरम एपैरेटस के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या हुए? पहली बात तो ये कि फिलीफोरम एपैरेटस है क्या? यह है भ्रूणकोश की सहायक कोशिकाओं की बाहरी सतह से निकले हुए अंगुली रूपी प्रवर्ध हैं, जिन्हें हम फिलीफोरम एपैरेटस या तंतु में समुच्चय कहते हैं। इनका कार्य क्या है? परिवर्तनशील भ्रूण कोश को अपना पोषण प्रदान करना तथा कुछ ये रासायनिक पदार्थ स्राव करते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये पराग नलिका को आकर्षित करते हैं। तो ये फिलीफोरम एपैरेटस जो था पहला पॉइंट, वो आपके समझ में आया होगा कि फिलीफोरम एपैरेटस क्या होता है। दूसरा जो है वो होता है एपिस्टिस। एपिस्टिस क्या होता है? बीजांड जो होता है ना, डायग्राम एक बार फिर देखिए, बीजांड जो होता है, बीजांड के भीतर भ्रूणकोश के ऊपर अथवा नीचे कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, और जिनका निर्माण जो है ना न्यूक्लियस की मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं करती हैं। ये जो दिखाई दे रहा है इनर तथा आउटर इंटेगुमेंट से घिरा हुआ एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर
जो भ्रूणकोश हैं उस भ्रूणकोश के ऊपर की तरफ तथा नीचे की तरफ कुछ अवरोध, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है और उस ओव्यूल की स्ट्रक्चर के भीतर ऊपर तथा नीचे की तरफ कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका निर्माण न्यूक्लियस की मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं करती हैं। ये अवरोध या अवरोधक जो हैं भ्रूणकोश को ऊपर या नीचे खिसकने से रोकते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो अम्बिलिफेरिकुल में आप देख सकते हो। तो जो अवरोध बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होता है, जो अवरोध बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होता है उसको एपिस्टेस कहते हैं। बीजांड द्वार की तरफ जो अवरोध हैं उसको हम क्या कहते हैं? एपिस्टेस बोलते हैं। तो एपिस्टेस क्या हैं? बीजांड के भीतर उत्पन्न होने वाले कुछ अवरोध हैं जो न्यूक्लियस की मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं द्वारा जिनका निर्माण होता है और ये भ्रूणकोश को ऊपर या नीचे खिसकने से रोकते हैं। तो जो बीजांड द्वार की ओर हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अवरोध। बीजांड द्वार की ओर उत्पन्न ऐसा अवरोध जो भ्रूणकोश को नीचे की तरफ या बीजांड द्वार की ओर आने से खिसकने से रोकता है, उसको हम एपिस्टेस कहते हैं। दूसरा आता है हाइपोस्टेस, कि हाइपोस्टेस क्या होता है। एक बार फिर उसी डायग्राम को हम देखते हैं कि जो अवरोध, अब हम ऐसे कह देंगे कि जो अवरोध चिलेजा की ओर बनता है उसे हम हाइपोस्टेस कह देते हैं। वही बात कि न्यूक्लियस की जो मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं द्वारा विशेष प्रकार के अवरोध बन जाते हैं जो इस भ्रूणकोश को ऊपर नीचे खिसकने से रोकते हैं भ्रूण को। उन अवरोधों को हम क्या कहते हैं? हाइपोस्टेस या एपिस्टेस बोलते हैं। तो चिलेजा की ओर जो बनेगा उसे क्या कह देंगे? हाइपोस्टेस। और जो बीजांड द्वार की ओर बनेगा उसे क्या कह देंगे? एपिस्टेस कह देते हैं। तो ये हाइपोस्टेस और एपिस्टेस किस में बनते हैं? अम्बिलिफेरिकुल जो हैं उसके पाद में बनते हैं, और जो स्टेरा हैं उसमें आपको मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, हाइपोस्टेस और एपिस्टेस, ये चीज़ें एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए और ये वीडियो ज़रूर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।